हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं राणा। सीजीपीएससी व्यापम गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज पढ़ने वाले हैं हम छत्तीसगढ़ के स्थिति एवं विस्तार के बारे में, है ना। छत्तीसगढ़ की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। इसको पढ़ने से पहले मैं आपको ले चलता हूँ थोड़े से भारत के मैप में, जो हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति है ना। ये हमारे छत्तीसगढ़ है। इसको कैसे भारत की स्थिति वैसी है छत्तीसगढ़ में, जैसे ये इसको कौन सा रेखा बोलते हैं? ये अक्षांश रेखा होती है ना। ये वाला अक्षांश रेखा होती है। इसी अक्षांश रेखा के माध्यम से हम आगे छत्तीसगढ़ की स्थिति के बारे में, ये हमारी अक्षांश रेखा होती है ये। और ऐसा वाला जो आते हैं ऊपर से, उसको देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। ठीक, आगे पढ़ते हैं। इसी में हमारे छत्तीसगढ़ की स्थिति ये है हमारे छत्तीसगढ़, यहाँ पे भारत में अंकित। ये छत्तीसगढ़ है जी, है ना। ऐसा गया है ये से। हमारे छत्तीसगढ़ को कितने राज्य टच कर रहे हैं? ऊपर की ओर देखें तो मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश। फिर इधर से देखें तो झारखंड, ये वाला झारखंड। इधर देखें तो उड़ीसा। फिर इधर देखें तो आंध्र प्रदेश। फिर इधर से देखें तेलंगाना, है ना। फिर इधर से महाराष्ट्र। फिर ये वाला है कौन से, हमारे मातृत्व राज्य, कौन सा, मध्य प्रदेश, है ना। कितने कितने राज्य टच कर रहे हैं हमारे? उत्तर प्रदेश एक, झारखंड दो, उड़ीसा तीन, और ये आंध्र प्रदेश चार, तेलंगाना पाँच, मध्य महाराष्ट्र छः और मध्य प्रदेश सात। कितने? सात। और इसी स्थिति ये करके एक सॉरी अक्षांश और देशांतर रेखा के माध्यम से ही हम आगे हमारे छत्तीसगढ़ को पढ़ने वाले हैं ना। हमारे सीजी को आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक, चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की स्थितियां विस्तार के बारे में अध्ययन करते हैं ना। उत्तरी अक्षांश से उत्तरी उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, फिर पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर पढ़ेंगे, है ना। 1746 है ना। मैं 17.46 है ना। 46 उत्तरी अक्षांश, क्या जी, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। फिर ऊपर से ऊपर गए 24, है ना। 24.05 बोले इसको तो 0.05, है ना। पूर्वी उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश, फिर डिग्री बोलते हैं इसको, है ना। अंश। और ये पूर्वी देशांतर है ना। पूर्वी देशांतर यहाँ से 80 80 80 15, है ना। 15 पूर्वी देशांतर, क्या बोले इसको, पूर्वी देशांतर, है ना। इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर। और इधर इधर बोले तो 84-25, है ना। 84 और कितना, 25, कौन से, पूर्वी देशांतर, है ना। पूर्वी देशांतर बोलते हैं इसको। ठीक, पूर्वी देशांतर, है ना। हमने क्या पढ़ा इसको? 1746 उत्तरी अक्षांश से 60 में 1746 उत्तरी अक्षांश से 24.05 उत्तरी अक्षांश, 80-15 पूर्वी देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर, है। दशमलव है, मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ, सीधा आप पढ़ लेना इसको। फिर इसी क्रम में अगर देखें आगे, है ना, यहाँ पर देखें अगर इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें, चौड़ाई कितना है जी इसकी छत्तीसगढ़ की? ऐसा वाला, ये वाला और ये वाला, है ना। इसको बोलते हैं चौड़ाई। चौड़ाई कितना है? 435, 435 क्या, वर्ग किलोमीटर, है ना। वर्ग किलोमीटर, है ना। लंबाई कितना है इसकी? लंबाई कितना है? 700, है ना। 700 वर्ग किलोमीटर है।
वर्ग, लंबाई कितना है 700 वर्ग किलोमीटर, है ना। ठीक है ना जी। फिर इसी में देखते हैं छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। 700 वर्ग किलोमीटर, ठीक। सत्रह छियालीस है ना, 1746 उत्तरी अक्षांश है ना, उत्तरी अक्षांश 1746 उत्तरी अक्षांश से कितना 24, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 24 है, 05 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और 80 15 पूर्वी देशांतर है ना, 80 15 पूर्वी देशांतर से 80 15 पूर्वी देशांतर से कितना 84 25 पूर्वी देशांतर है ना, पूर्वी देशांतर है ना। अगर क्षेत्रफल की बात करें है ना, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है जी 135 191 वर्ग किलोमीटर है ना, वर्ग किलोमीटर है ना। अगर इसी को प्रतिशत में बोले हैं कितना है प्रतिशत में 135 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर है ना, लाख वर्ग किलोमीटर है ना, ठीक। अब मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल का सीजी कितना है, सीजी सीजी कितना है बोले तो कितना है जी 30 है ना, 30 दशमलव कितना 47% है ना। फिर आगे देखते हैं भारत का क्षेत्रफल का बोले तो भारत का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का सीजी कितना है, सीजी का क्षेत्रफल कितना है, सीजी का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का सीजी का क्षेत्र कितना है, भारत के क्षेत्रफल का सीजी कितना है जी 4 है ना, 4.11 है ना, 1% ठीक। और भारत विश्व के में कितना है जी यहीं पे भारत विश्व के विश्व का है ना, भारत विश्व के बोलते हैं इसका क्षेत्रफल कितना क्षेत्रफल का 2.11% ना, 2.11%। जनसंख्या की दृष्टि से कितना है, जनसंख्या जनसंख्या की दृष्टि पर सीजी कितना है
सी जी कितना है? 16 है ना। कौन सा स्थान है? 16वां स्थान। क्षेत्रफल में कितना है? अगर इसमें जनसंख्या में सी जी कितने स्थान है? 16वां स्थान है ना। और क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ कितना स्थान आता है? तो 9वां है ना क्षेत्रफल में यहाँ पे। क्षेत्रफल क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ का कितना, सी जी कितना स्थान आता है क्षेत्रफल में? सी जी का 9वां स्थान है ना। 9वां स्थान है ना। कौन सा स्थान? 9वां स्थान है। कैसे में 9वां स्थान आ रहा है ये? जम्मू कश्मीर राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ का 9वां स्थान। पहले छत्तीसगढ़ कितना था? पहले छत्तीसगढ़ का कितना स्थान था? तो 10वां स्थान था, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं इसमें। राज्य निर्माण का क्रम की अगर बात करें यहीं पे, राज्य निर्माण, कम पड़ रहा है ना, थोड़े से जगह बना लेते हैं, है ना। राज्य निर्माण, राज्य निर्माण का क्या बोले? क्रम। राज्य निर्माण का क्रम बोले तो 25वां कौन सा है? 25वां गोवा बोलते हैं। 25वां गोवा। 26वां हमारा कौन सा? सी जी। 27वां उत्तराखंड होगा। उत्तरा 27 उत्तराखंड। 28वां झारखंड हो जाएगी इसी क्रम में, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के स्थिति। हम मेन हमारा पढ़ना था छत्तीसगढ़ का, है ना। ठीक, ये वाला 26वां स्थान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। यहाँ पे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के आईएसटी। एक आईएसटी रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में छूती है, और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से गुजरती है ना। आपको एक बार जिला के बारे में परिचय करा देता हूँ। ये है बस्तर संभाग की बात करें, सुकमा दंते, ये है सुकमा, ये दंतेवाड़ा, फिर ये बस्तर, ये कोंडागांव, बीजापुर, नारायणपुर, है ना। ये कांकेर, है ना। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बालोद, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा, है ना, बेमेतरा। फिर इधर पकड़े तो मोहल्ला मानपुर नया जिला, फिर ये राजनांदगांव, ये खैरागढ़ है, ये कबीरधाम है ना। ये वाला धमतरी, ये रायपुर है, ये बालोदा बाजार है, ये गरियाबंद, ये महासमुंद, फिर ये सारंगढ़, भिलाईगढ़, है ना। इसी क्रम में फिर आगे बढ़े तो ये मुंगेली, गौरेला पेंड्रा, मारवाही, है ना। फिर ये बिलासपुर हो जाते हैं, ये जांजगीर चांपा, ये शक्ति हो जाती है, ये रायगढ़, है ना। ये कोरबा। ऊपर सरगुजा संभाग की बात करें तो जसपुर, सरगुजा, फिर बलरामपुर, सूरजपुर, है ना। यह है सूरजपुर। फिर कोरिया, फिर उसके बाद मनेन्द्रगढ़, चीज मीडिया, है ना। चलिए पढ़ते हैं हमारी कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजर रही है ना। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है ना। चलिए देखते हैं। मेन कर्क रेखा पे हमारा फोकस है यहाँ पे। यहाँ से कर्क रेखा कहाँ कहाँ से जा रही है जी? ये थोड़े फैन को मोटा कर लेते हैं। ये कर्क रेखा गया, कर्क रेखा मनेन्द्रगढ़ गया, फिर कोरिया गया, फिर कोरिया से सूरजपुर, सूरजपुर से होते हुए ये बलरामपुर को जा रहा है, ऐसे, है ना। कर्क रेखा है। कर्क कर्क रेखा कितना? 23.5 है ना। ठीक है। कर्क रेखा 23.5 कहाँ कहाँ से? कर्क रेखा मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, कितने जिलों को टच कर रहा है? यानी 4 जिलों को, है ना। ये मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर 4 जिले को टच कर रहा है ना। अगर यहीं पे हम अपना आईएसटी रेखा फिर से निकालते हैं। ठीक, आईएसटी रेखा मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना। आईएसटी, है ना। आईएसटी रेखा, है ना। आईएसटी रेखा, आईएसटी रेखा कितने है? 82 है ना। 82, ये वाला है ना आईएसटी रेखा। ये कर्क रेखा की है।
ये IST, चलिए IST रेखा कैसे गुजरती है देखते हैं ना। IST कितने जिलों को टच करती है हमारे छत्तीसगढ़ के, है ना। IST रेखा ऐसे जाती है बलरामपुर, ये गया बलरामपुर, फिर आता है सूरजपुर, सूरजपुर से आएगा इधर सरगुजा, सरगुजा से आएगा कोरबा, उसके बाद जांजगीर चांपा, उसके बाद बड़ौदा बाजार आएगा, उसके बाद बड़ौदा बाजार होते हुए कहाँ जाएगा ये महासमुंद को, है ना, जैसे ठीक महासमुंद को जाता है। और इसी में IST रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करते हैं बोले तो ये है सूरजपुर में क्रॉस करते हैं ना, यहाँ पर याद रखना। एक दूसरे को कहाँ पे क्रॉस करते हैं यानी बोले तो सूरजपुर में। अब IST रेखा कहाँ पे, IST कितने जिलों से गुजरती है, बलरामपुर, सूरजपुर, कोरबा, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार और महासमुंद होते हुए, है ना। कर्क रेखा कितने राज्य को यहाँ पे देखते हैं, कर्क रेखा ठीक से गुजरते हैं। कर्क रेखा कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कितने जिलों से, चले देखते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, है ना। कर्क रेखा गुजरती है ना, कर्क रेखा गुजरते कितना, 4 से, चले देखते हैं कौन कौन से हैं। कर्क रेखा कहाँ कहाँ से, मनेन्द्रगढ़, है ना, मनेन्द्र मनेन्द्रगढ़, फिर हुआ कोरिया, फिर आ जाते हैं सूरजपुर, सूरज सूरजपुर, फिर आ जाते हैं ना बलरामपुर, IST रेखा कितने, IST IST रेखा कितने से, तो IST रेखा कितना है, 7 से, है ना। IST रेखा कहाँ कहाँ से, 7 जिले से गुजरती है, चल देखते हैं IST रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो 7, है ना। फर्स्ट है बलरामपुर, बलराम बलरामपुर, फिर सूरजपुर, फिर सरगुजा, फिर कोरबा, आगे, अरे यार कैसा वाला पेन हो गया, कोरबा, है ना। कोरबा के बाद कौन सा है, कोरबा, जांजगीर चांपा, जान जांजगीर जांजगीर चांपा, फिर बालोदा बाजार, है ना। कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो देख लेना जी, बालोदा बाजार, फिर आ जाते हैं महासमुंद, कितने, तो IST रेखा 7 जिले से, है ना। कर्क रेखा 4 राज्य से, ठीक, सॉरी 4 जिले से, IST 7 जिले से, है ना। IST रेखा एक दूसरे को, कर्क रेखा IST रेखा कहाँ पे क्रॉस करते हैं, तो कर्क रेखा यहाँ पर लिख देते हैं, कर्क कर्क रेखा एवं IST है ना। IST रेखा कहाँ पर, सूरजपुर में क्रॉस करते हैं ना, कहाँ पर क्रॉस करते हैं, सूरजपुर में, है ना, ये सूरजपुर में है, ठीक जी। इतने ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों। क्लास कैसा लगा बताना, है ना। आगे आगे हम पढ़ेंगे प्रत्येक एक एक जिला को जिला निर्माण पढ़ेंगे, और छत्तीसगढ़ के जिले को कौन कौन से छत्तीसगढ़ जिले को कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं, है ना, कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं, और प्रत्येक संभाग वाइज एक एक जिले को उठाकर पढ़ेंगे, है ना। ये सिर्फ आप लोग के लिए एक डेमो था। क्लास कैसे लगा, अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सब्सक्राइब जरूर करना यार, ताकि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ का पढ़ा सकूँ। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, यही तो बात है, देखते हो जरूर।